कौन कौन मशीनें लेके चली हम लोग का भी एक मिनट बात कर लीजिए। और आप इस 7 दिन का रिपोर्ट खाली जनता के सामने रख दीजिए। रेलवे मैं प्रदूषण विभाग क्यों ये परिचालन नहीं बता सकता हमको? श्रीमान से मेरा अनुरोध है, एक मिनट सर, आप ना दे रहे हैं नोटिस, रेलवे चला लेगा। आप गाड़ी का 1 मिनट परिवहन विभाग का वो रजिस्ट्रेशन बंद कर। भी बहुत सारा चीज परेशानी है। विजुअली बहुत सारे लोगों के घर जा करके आप देखिए, लोगों का जो समस्या है उसको आप सुनिए। अगर कोई कहता है कि हमारे साथ समस्या है तो आप नियम कर हैं कि किस तरह से सिविल सोसाइटी के लोग और जो प्रदूषण विभाग के पदाधिकारी हैं उसके बीच में तीखी नोकझोंक चल रही है। और तमाम सिविल सोसाइटी के लोग बता रहे हैं कि इंडेक्स जो है लगभग 500 के करीब पहुँच चुका है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, नियंत्रण में है 100 के लगभग में। अब सच्चाई क्या है ये तो ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि अब लोग वहाँ से निकल के दूर दराज में जाकर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण काफ़ी बढ़ सकता है। हम लोग का भी एक मिनट बात कर लीजिए। और आप इस 7 दिन का रिपोर्ट खाली जनता के सामने रख दीजिए। 7 दिन का रिपोर्ट रखने का हमको जरूर, हम मीडिया के लोग को भी साथ मिलेंगे। आखिर कितना है यार? नहीं, हम तो बोल रहे हैं दिल्ली NCR 150 के 1 मिनट सर, तो फिर हम लोग एक मिनट रुके ना। दिल्ली NCR, मेरा बात सुनिए, दिल्ली NCR 150 में सुप्रीम कोर्ट और पूरा तमाम नेता चिल्लाना लगता है। हमारा दुमका 500 हो जाएगा, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। जो लगा हुआ है ना वो भी ज्यादा ही बताएगा, जो जेन्युइन होगा उसका भी डाटा दीजिएगा ना। तो रेलवे वाला से उसका डाटा मांगिए कि हमको 1 सप्ताह का डाटा दीजिए, तो देखिए डाटा देगा, देखिए डाटा। रेलवे मैं प्रदूषण विभाग क्यों ये परिचालन नहीं बता सकता हमको? श्रीमान से मेरा अनुरोध है, एक मिनट सर, आप ना दे रहे हैं नोटिस, रेलवे चला लेगा। आप गाड़ी का 1 मिनट परिवहन विभाग का वो रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा, गाड़ी रोड पे चलेगा? नहीं चलेगा। परमिट नहीं इशू करेगा, चलेगा? नहीं चलेगा। आपको रोकने का काम है और आप दे रहे हैं, दूसरे के ऊपर दोष थोप रहे हैं। आप सक्षम अथॉरिटी है, गलत बात है ये। आप अपनी जिम्मेवारी लीजिए, आप रिपोर्ट दीजिए ना भाई। एक मिनट हम बताते हैं। आपका कहना है कि PM10 सही काम कर रही है, एकदम सही। जितनी 60 आना चाहिए, सोरेन जी आप बताएंगे 60 रहती है, 60 है। ये देखिए PM10 का जो परमिसेबल लिमिट है वो 100 है, 100 होना चाहिए। तो फिर अभी बता दें PM10 सही है या जो हम लोग जो सभी प्रेस रिपोर्टर में जाके लोग सही है भाई, तो सही है, तो इसका सोल्यूशन आप बताएं कि PM आप तो देखिए रिपोर्ट बनाते हैं PM10 के हिसाब से। अब PM10 बोलते हैं आप लोग 100 से ऊपर थोड़ा बहुत जाती है कभी कभी, तो उसका आप पानी के छिड़काव करा दीजिएगा तो वो खत्म नहीं होगा ना। अच्छा, सबसे बड़ा बहुत बड़ा बात बोले, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय और सबसे ज्यादा प्रदूषित कार्यालय, उसको ठीक कराया जाए, देखा जाए ना गलत बात। हम लोग जहाँ बैठे खाली किसान था यहाँ, इतना गंदा डाले, आप लोग क्या कर रहे हैं विभाग? जब इतने लोग प्रभावित हैं तो आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं, देखिए जनहित का मामला ऐसा नहीं है कि हम लोग ये चीज नहीं चाहते। अब देखिए सबसे बड़ा मामला क्या है, रेलवे साइडिंग को लेकर के, तो रेलवे साइडिंग तो ग्रीन कैटेगरी के अंतर्गत आती है, और ग्रीन कैटेगरी में जो साइटिंग क्राइटेरिया होती है, साइटिंग क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। जैसे इंडस्ट्री को 4 कैटेगरी में बांटी गई, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट। तो साइटिंग जो आती है, जो सरकार के कार्यालय से दिया गया ना, रांची ग्रीन के अंतर्गत आती है, और ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्री आपके रिपोर्टिंग पर ही रांची दिया। साइटिंग क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं है, ये हम आपको दिखा सकते हैं। उसमें एक चीज है कि जो साइटिंग क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है, उसमें है कि अगर वैसा सितंबर महीने से आया मिटिगेशन मेजर्स सितंबर के बाद जो है अभी जो है दिसंबर में क्या चीज ये तो हो गया आपका। मैंने विजुअली भी बहुत सारा चीज परेशानी है। विजुअली बहुत सारे लोगों के घर जा करके आप देखिए, लोगों का जो समस्या है उसको आप सुनिए। अगर कोई कहता है कि हमारे साथ समस्या है तो आप नियम कानून को ताक में रखिए और पहले उनकी समस्या का समाधान करिए। हर चीज अगर नियम से ही चलता, नियम तो सभी लोग कर रहे हैं नियम, लेकिन हम नियम से उठ कर भी कर रहे हैं, ऊपर उठ कर। अगर किसी को परेशानी है और वो नियम सम्मत भी नहीं है, फिर भी उनकी परेशानी को आप समाधान करिए। आपसे हम एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जैसे आपका 3-4 महीना पहले तो वहाँ पे जो बाउंड्री वाल वगैरह थी ये बनी हुई नहीं थी, और प्लस जो वाटर स्प्रिंकलर के लिए भी वहाँ पे केवल 2 ही गाड़ी थी जो करती थी। तो हम लोग ने ये सब को ध्यान में रखते हुए उनको बोला कि आप लोग फिक्स टाइप वाटर स्प्रिंकलर लगाइए। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कितना गाड़ी लगने से वो ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए हम लोग का मेन चीज़ है कि
क्योंकि जब इनका साइटिंग क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है तो मैं आप लोग से भी, या फिर अगर जैसे आप लोग अभी जो भी समस्याएं हैं, हम लोग अपने ऊपर के पदाधिकारी को ये सूचित करेंगे कि इसको कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। कब तक? देखिए अभी हम लोग करवाएंगे, हम लोग विभाग को जो आप अपनी मांगे जो आप दिए हैं ये हम लोग तुरंत करेंगे। अगर 6 मिनट का सफिशिएंट नहीं, एक मिनट, कितना देर में कंट्रोल हो स्प्रिंकलर का बात कहें यार, हमको करना है। तो क्या बने वो जब लोडिंग होता है, जो डस्ट उड़ता है, उसका लाइव आपके पास हम शूट दिखा दें मोबाइल में, और फिर जब आप अपने मालगाड़ी पर लोड करते हैं और तब 500 उस समय भाग जाता है इंडेक्स। मोबाइल क्या मैंने सबके मोबाइल में वो डाटा मैंने गलत आता है, और आपका सिर्फ वो चीज़ 100 के नीचे आप बताइएगा वो सही है, और स्प्रिंकलर से काम हो जाएगा। कितनों आप बड़का हाईवा का टैंकर लगा के पानी मार दीजिएगा, गर्दा नहीं रोकिएगा। जो हवा में आ रहा है उसको सिग्नल क्या करेगा? स्थानीय लोगों द्वारा पॉल्यूशन को लेकर विरोध किया जा रहा है। 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है उनको, फिर से यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। क्या है माजरा इसका? माजरा ये है कि ये जो कोयला परिवहन के लिए जो साइडिंग बना है यहाँ, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, पब्लिक ट्रेन भी लगती है, उसके पैरेलल में बना हुआ है। पोल्यूशन की समस्या तो है ही इससे, लेकिन उनके द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ ज़्यादा व्यवस्था की गई है और कुछ और की जा रही है, जिसमें एक होता है हमारे यहाँ PM10 एनालाइज़र। PM10 एनालाइज़र मशीन भी लगा हुआ है इनका, जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहा है, और साथ ही साथ ये 6 जो है 6 नंबर जो है फॉगर मशीन लगाए हुए हैं, कोयला पर छिड़कते रहते हैं जिससे कम से कम उसका उत्सर्जन हो। परिवहन में जो सड़क से ट्रक आती है, ट्रक को कवर करके लाया जा रहा है, और एक वैकल्पिक मार्ग इनके द्वारा बनाया गया है जो कि चालू है ना जी, हाँ जो चालू है। सबसे बड़ी यहाँ पर एक समस्या है कि जहाँ पर पैसेंजर ट्रेन लग रही है उसी के ठीक समानांतर में उनका कोयला का साइडिंग हो रहा है। दोनों के बीच में एक अवरोध होना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग सोच रहे हैं उनको ही करें। प्लांटेशन जो है किया हुआ है इनका, लेकिन प्लांटेशन जो है थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 3 रो में करना पड़ेगा। NGT में प्रिंसिपल बेंच में इनका एक केस चल रहा है, एक और केस चल रहा है, 2 केस चल रहा है NGT में इनका। उसके पश्चात इनके द्वारा ये सारे इंतजाम किए गए हैं। एक पोस्ट भी बनाया जा रहा है स्प्रिंकलर के लिए, जो स्प्रिंकलर घूमता रहेगा उससे जल छिड़काव होगा, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी इनके यहाँ काम किया जा रहा है। पक्का टैंक बनाया गया है और उसका आकार जो है प्रगति पर है। जहाँ तक पब्लिक लोगों का ये है कि इसको जो है पब्लिक जो पैसेंजर ट्रेन है इससे अलग लाया जाए, उस पर विचार थोड़ा सा गंभीरता से करना पड़ेगा। यहाँ जो कोयला परिवहन, जो कोयला जा रहा है ट्रेन से, वो पावर प्लांट में जा रहा है। कोयला भेजना अगर यहाँ से कर दे पावर प्लांट की समस्या हो जाएगी। तो ये लोग का प्लानिंग है, पूरा फुल नहीं, लेकिन है कि कालांतर में एक और बनाया जाएगा साइडिंग और वहीं पर इसको ले जाया जाएगा। वह काफ़ी कन्फर्म नहीं है लेकिन वैसा कुछ है। लेकिन इनके द्वारा जो पोल्यूशन कंट्रोल की व्यवस्था जो लगातार की जा रही है उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेवल थोड़ा सा कमा है, पहले लेवल थोड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा सा लेवल घट रहा है पहले से। ये व्यवस्था कंटिन्यूअस इनके द्वारा चालू रखने के लिए हमारे द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और 3 महीना के लिए इनको जो है संचालन सहमति दी गई है मार्च तक के। अगर फुलफिलमेंट नहीं होगा तो उसके बाद सहमति इनकी रोकी जाएगी। अगर फुलफिलमेंट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं तो आगे बढ़ाया जाएगा 3 महीना के लिए। कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार भी कुछ कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। यही है वर्तमान स्थिति इनकी। एक सवाल है कि NGT में जब केस चल रहा है, हाँ, इस स्थिति में इन लोगों ने चालू यहाँ पे कर दिया,
क्या कोर्ट का कोई क्लियरेंस अभी तक नहीं आया है? नहीं, फाइनल नहीं आया है। कोर्ट में केवल डायरेक्शन आया है। क्या लीगल उसको माना जाएगा अगर इस स्थिति में वो चालू करते हैं? नहीं, ऐसा है ना कि ये जो है बहुत हाई लेवल मीटिंग होता है हमारे यहाँ हेड क्वार्टर लेवल से, और हाई लेवल मीटिंग में ही क्योंकि पावर प्लांट में कोयला जा रहा है तो पावर प्लांट बंद नहीं हो, इसके लिए पोल्यूशन अंडर कंट्रोल करके इसको जो है आगे की माने CTO देने की व्यवस्था की गई है। अभी जो स्थिति है, जिस तरह से इन लोगों ने वहाँ पे पूरे सिस्टम को वहाँ पे चालू रखा है, पॉल्यूशन बोर्ड होने के नाते क्या आप कामों से संतुष्ट हैं या नहीं? पूरी संतुष्टि तो नहीं है बंधु, 100% संतुष्टि तो नहीं है। कुछ तो कुछ त्रुटि रह भी जाती है, ताकि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो है पहले से प्रोग्रेस है इसमें। 100% संभव भी नहीं है हो पाना कहीं भी, थोड़ा बहुत रहेगा ही। अब कालांतर में इन लोगों के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा, रेलवे के द्वारा क्या किया जाएगा, ये तो वही लोग बता सकते हैं।